साथियों, बॉर्डर रोड यूनियन के मैं वाइस प्रेसिडेंट धनंजय सिंह बोल रहा हूँ। बॉर्डर रोड यूनियन के तरफ से हमारे प्रेसिडेंट लियाकत अली जी, हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गोविंद सर जी और तमाम मेरे मेट बैठे हुए हैं और तमाम मेरे साथी, आप सभी का धन्यवाद है। साथियों, आज जो मुद्दा हम लोग लेकर आए हैं 60 साल वाले, ये 60 साल वाले बंदे हम लोग तो सिस्टम से चलेंगे, सिस्टम के खिलाफ जाएंगे नहीं, ना हम किसी से झगड़ा करेंगे, क्योंकि जो भी हम कार्रवाई करेंगे उचित करेंगे, सही मार्ग पर जाएंगे। हम कागजी कार्रवाई करेंगे, जहां तक लड़ना होगा। हम आप लोग को इंसाफ दिलाने के लिए संगठन बनाए हैं, क्योंकि ये पर्सनल किसी का मेटर नहीं है। आज आप 60 के हुए, कल हम होंगे, परसों वो होंगे, तो ये मुद्दा सबके साथ चलेगा। साथियों, आप जानते हैं जे बीआरओ आज से नहीं है, लेकिन जो समस्या वर्कर के साथ बना रहता था हर एक पैटर्न पर, वो आप लोग के सामने है। क्योंकि आज जो आपको सुविधा मिल रहा है, जो फैसिलिटी मिल रहा है, आज आपके बॉर्डर रोड यूनियन के तरफ से फैसिलिटी मिल रहा है। साथियों, आपका मान लो ये यूनियन आपका कार्ड भी बनाई, हर एक जगह पर सब फैसिलिटी भी दिया। मान लो ये आज हो रहा है 60 साल वाले के मुद्दा के कुछ मिलना चाहिए। पहले भी वर्कर थे, जे आए कब आ गए कब पता नहीं लगता था। आज मान लो ये कैसे मैडम बोल रही हैं, ये आज इनका घर वाला खत्म हो गया, तो ये आज ये सिस्टम थोड़ा रुका हुआ है। नहीं तो जो बंदा पहले खत्म हो जाता था 10 दिन पहले एब्सेंट दिखा के अब उसको कुछ नहीं मिलता था। आज साथियों, आज हमारे साथ सिस्टम में जुड़ा हुआ है, ये डिपार्टमेंट और सब लोग माने इससे थोड़ा खार खा रहा है, नहीं तो यही चाहिए है। अरे ओसी वैसी तो छोड़िए महाराज, हम लोग को हिम्मत नहीं होता था एक मिनट से बात करने के, किसी वर्कर के होता था ना साथियों। यही तो दूर के बात है, वैसी दूर के बात है। लेकिन आपका सिस्टम बदला, आपका सिस्टम चेंज हुआ। आज जे क्या वो सीवाईसी कमांडर साहब आपसे बात कर रहे हैं, आंख में आंख डाल के सामने हम बात कर रहे हैं, तो समय बदलता है साथियों, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले के सिस्टम था, जो मजदूर जानते हैं एक कीड़ा मकोड़ा के तरह था, आए मसल दो, कौन पूछने वाला है। अगर जो कोई पूछने आया तो उसे भी मसल दो, बस पीछे वाले तो सारे डर जाते थे, भाई हमारा भी यही हश्र होगा। साथियों, ये सिस्टम आज से नहीं बिगड़ा। पहले जानते हैं कि हाथ में पेमेंट मिलता था, हाथ में पेमेंट मिलता था, महीना भर महीना काम किया, लेकिन जबरदस्ती उस पर 4 दिन का एब्सेंट थोप दिया जाता था, थोप दिया था ना, उसका पैसा काट के मिलता था। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम सब चेंज हुआ। आज जानते हैं जो कोई भी ऑफिस में चले जाओ, एक सरकारी मुलाजिम आपसे सरकार से भरपूर तनख्वाह भी लेता है, आए आप कोई काम कराने जाओ तो 200 बिना दिए आपका काम नहीं है। ये सिस्टम एक जगह नहीं है साथी, ये सब जगह है, लेकिन हम नहीं बदल रहे। जिस दिन जनता बदल जाए तो उनका हिम्मत नहीं है कि किसी से माने 2 पैसा ना जाइए, उसमें कमियां हमारा भी है। आप जानते हैं साथियों, ये हमारा डिपार्टमेंट शुरू से मनमानी किया है। आज मान लो जो आपका संगठन बना, इतना बड़ा संगठन, जब संगठन शुरू में बना तो इनको बड़ी तकलीफ हुआ, जब कोई किसी के सामने खड़ा नहीं होता था। आज बात पूछने लगा तो दिक्कत होगा नहीं। आज मान लो जो हम लोग कोई भी दिक्कत होता है हमारे वर्कर को, हम तुरंत उसी के पास पहुंच जाते हैं, जय साहब के पास पहुंच जाते हैं। हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन तरीका से हम पूछते हैं कि सर ये चीज हुआ है, इसको कैसे सुधारा जाए, तो उसका वो जवाब हमें देते हैं, चाहे 4 दिन लेटे हो, लेकिन वो काम सही होता है साथी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आज 60 साल वाले का मुद्दा है साथियों, तो हम इनका आज पहले तो कभी किसी को मिला नहीं था। आपके सामने नागोराम जी के हम लोग चंडीगढ़ तक जा करके उनका माने डिग्री हुआ, उनका फाइनल हुआ, उनके घर में पैसा भी मिल गया। आप जानते हैं कि किसी वर्कर के डेथ हो जाने पर 2 रुपया नहीं मिलता, आज 10-10 लाख रुपया मिलने लगा।
आपके ताकत ने मिलवाया है। आपकी ताकत ने मिलवाया। हाँ साथियों, आज हम लोग वादा करते हैं जो बिना डंडा चलाए, बिना किसी से बदतमीजी किए हम आपका ये भी गर्जीवटी दिलवा के रहेंगे। अच्छा साथियों, दूसरी बात, ये थोड़ा धीरज रखना पड़ेगा। कोई भी हम काम करते हैं तो थोड़ा समय लगता है। हम अपने घर में फसल लगाते हैं तो उसको पहले हम बहुत माने तरीके से खेत के जोताई करते हैं, जरूरत के समय पर दवा भी देते हैं, पानी भी देते हैं, खाद भी देते हैं, तब जाके हमारा फसल तैयार होता है साथी। तब हम अपने घर में ले आते हैं और उसको माने अपने जरूरत अनुसार यूज करते हैं साथी। तो हम ये नहीं कहते हैं कि आगे मिल जाएगा, आज इसमें 3 साल हुआ, हम कहते हैं देखिए जान 2 साल लगे, 1.5 साल लगे, 3 साल लग जाए, 3.5 साल लग जाए, लेकिन आपका हक बिल्कुल मिलेगा साथियों। इसमें कोई ना के सवाल नहीं है साथियों। आज सिस्टम है जे हम मजदूर हैं, हम मजदूर हैं, हम काम करते करते साथियों आज के सरकार, आज के कैसे बोले हमारे प्रधान जी जे ये सिस्टम, तो वही सिस्टम मैं बताने जा रहा हूँ साथियों। हम मजदूर हैं, हम हर दिन काम करते हैं, ग्राउंड में खून भी बहाते हैं, काम करते करते चोट लगता है तो खून भी बहता है और पसीना भी बहता है। और तो भी हमारे काम करके हमारे समय पर बच्चे के दूध तक नहीं मिल रहा है, तो ये हमारे साथ अत्याचार नहीं है, ये सिस्टम के विरुद्ध नहीं है। एक मुलाजिम जब पक्का नौकरी करता है तो जब भर्ती हुआ तो मान लो जो उसका तनख्वाह भी मिलता है, ऊपर से वो गलत काम भी करेगा। हम कौन सा गलत काम करते हैं? हम ईमानदारी से भी खा करके पेट नहीं भरता है साथी। तो हमें गलत के पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारे बच्चे हराम के पैसा से नहीं पले, हमें वाजिब पैसा हमें टाइम टू टाइम मिल जाए, हमें वही बहुत है साथियों। एक चीज और है, अभी नहीं कहना चाहिए लेकिन कहा भी जाता है, अभी 7-8 दिन पहले एक बिहार के आपको भरत मिश्रा थे, उनको पुलिस ने हत्या कर दिया। वो बेचारा ऐसा आदमी था जो सिस्टम के खिलाफ लड़ता था, आपका समस्या बना, वो चला गया बेचारा। अब वो जाके हकीकत बात बोलता था, लोगों के काम कराता था। एक दिन किसी बंदे ने आया, ये सर आपने हमारे गर्मी में प्यास से मर रहे हैं, नलका नहीं है, सुविधा नहीं है, एक नलका आपने कैसे कैसे दिलवाया, तो चलिए ना फिर से कोशिश करिए, वो नलका पानी गंदा दे रहा है तो कैसे पियेंगे हम लोग, मैंने ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे भी मर रहे हैं, ऐसे भी मर जाएंगे। वो चला गया DC ऑफिस, SDM ऑफिस, उसने जाके खाली यही पूछा कि सर कोई नेता है, कोई मंत्री है, कोई ऑफिसर है, उनके बच्चे पानी पिएंगे? ये सिस्टम को थोड़ा सुधारिए, इनको मैंने बढ़िया चीज दीजिए जो इनका सिस्टम चले। वहाँ उस बंदे को भरपूर पिटाई हुई। किसने किया? मुलाजिमों ने? हाँ, मुलाजिमों ने भरपूर पिटाई हुआ। ये गवर्नमेंट है। उसके बाद में साथियों सुनो, ध्यान से सुनना, उसके बाद में उसका पिटाई हुआ, उसके बाद में उसका FIR हुआ, उसके घर पुलिस आ गई। उसका कसूर क्या है? सिस्टम से बात पूछा, यही कसूर था ना। उसके बाद में साथियों उसको बड़ी तंग किया गया। उसके बाद में उसके दिमाग में क्या घुसा वो गलत है। उसने बिहार में कांटा जगह जगह बिक रहा है। किसी कांटा बेचने वाले के इनकाउंटर हुआ? क्यों नहीं हुआ? कोई नाजायज करने वाले के इनकाउंटर हुआ? उसका होना चाहिए ना। उसके बाद में साथियों उसने एक कांटा खरीद कर लाया, पुलिस माने पूरा छापी हुई है। उन पर बोला कि भरत चाडियो तुम मेरे पास आओगे तो मार दूंगा। बड़ी मशक्कत करके उसका माँ भी आ गई, बेटा हथियार फेंक दे। उसने हथियार फेंक दिया साथियों, हथियार फेंक दिया, ये सरेंडर कर लो, हमें गिरफ्तार कर लो। उसके बाद में साथियों इन्होंने क्या किया, जो उसको 3 गोली पैर में मारे। नहीं कहना चाहिए साथियों, उसके हाइड्रोसिल पर गोली मारा गया, उसके पेट में गोली मार दिया गया। और उसके बाद में साथियों सम्राट चौधरी जी ने फोन किया, कहीं सभा कर रहे थे, वहां क्या बोले, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, मानसिक रूप से बीमार था, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया।
ये गवर्नमेंट है साडी एक उसे गोली मार दिया गया। पूरा बिहार अभी गर्म है, पूरा बिहार सरकार के सिस्टम से सवाल पूछ रही है। क्या क्या किसी के माँ के गोद उजड़ गया, किसी का सिंदूर मिट गया? क्या वो भ्रष्ट पुलिस वाले जो आज भर्ती होते हैं, करोड़ों करोड़ों के संपत्ति बना लेते हैं, चलते चलते रिश्वत मांगते हैं, उनका इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? सिस्टम में होना चाहिए साथियों। तो ये पूरा देश के सिस्टम बिगड़ा हुआ है, हमारे साथ बिगड़ा हुआ है। तो क्या हुआ साथियों, हमें ये सिस्टम के खिलाफ लड़ना चाहिए और बिल्कुल लड़ेंगे साथियों। हम नाजायज होने नहीं देंगे साथियों। मैं यही कहना चाहता हूँ कि किसी को इंसाफ मिले। आज हम काम किए साथियों, मैं पूछना चाहता हूँ, आज हम लोग काम करके घर जा रहे हैं, क्या हमारे बच्चा इतना सक्षम है कि हमें खिलाएंगे साथियों? हाँ, क्योंकि वो उनका अपना पेट नहीं भर रहा है, वो हमारे को कहाँ से बूढ़ा बूढ़ी के पेट भरेंगे? सही बात है साथियों। हम जब घर अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं कई आदमी को देखा हूँ जो बेचारे सरकारी मुलाजिम रिटायर होके आए और उनका 4 लड़का 5 लड़का उनका पारी बन रहा है, जो कल मेरे पास खाना तो परसों मेरे पास खाना, कल एक दिन किसी के पास खाए, दूसरा दिन वो टरका दिया। साथियों उनका पेट कैसे चलेगा? आज साथियों हमारे पास उतना सुविधा नहीं है कि हम रिटायर आए तो हमारे बच्चे हमारा पालन पोषण करेंगे। आपका आशा जो है उसी पर चलेगा। तो साथियों मैं यही कहता हूँ कि आप लोग विश्वास रखिए संगठन पर, आप लोग भरोसा रखिए, हम लड़ेंगे, अपना हक लेकर छोड़ेंगे साथियों, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल भी हुआ था, आज भी हम आपके पीछे जहाँ तक होगा हम करेंगे साथियों। यही बात कह के आप लोग भी काफी देर से आए हैं। जय हिंद, जय भारत। लास्ट गल सुनी जाओ कि जिन्ने भी भरा इत्थे आए थे ना और जिन्ने भी मेट आए थे, नैक्सट मीटिंग पहले भी रामगढ़ विच हुई। जेड़ा बंदा यूनियन का मेंबर अगर मीटिंग विच नहीं आया, उसी यूनियन विचों डे रजिस्टर किया जाए। ठीक है, ठीक है, ये भी ठीक है। सारे मेट सुन लेना, अपने अपने बंदे की जवाबदारी मेटे भी। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋ ਉਹ ਯੂਨੀਅਨ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਆਖਿਆ ਕੰਮ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਕਮੇਟੀ ਕਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਲੱਗਿਆ ਜਾਣਾ ਪੂਰੇ ਆਏ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਫਿਰ ਬਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਮੀਟਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਬਸੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸਵਾਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦੀ ਚੱਕਰ ਬੜੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੀਟ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਕੰਮ ਸਾਡੇ ਦੇ ਪਾਸ ਮਿਲੋ ਨਹੀਂ ਆ। ਸੋਮਵਾਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਐਬਸੈਂਟ ਉਹ ਸੋਮਵਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਘਰ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਦਿਖਾਈ ਲਾਣੀ ਜਿੰਨਾ ਬੰਦੇ ਆਣੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧਾ ਜੇਈ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਆਰਡਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ 10 ਬੰਦੇ ਦੀ ਰਾਮ ਬਣਾ ਦੀ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਾਬੂ ਚਲੋ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਣਾ ਲਈਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ ਹੈਡਕੁਆਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਬਣ ਕੇ ਆਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੰਦੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ LIC ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਬੇਸ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਆਣੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦਾ। यही काम करना है, जे कोई भी अपना आधार कार्ड है ना वाजिब है वही देना है। क्योंकि देखो हमें 2 रुपया मिले चाहे 10 रुपया मिले, हमें लेना है, रुपया को फंसाना नहीं। बहुत जब बैंक में सारा आधार कार्ड है लेकिन जो ठीक है पड़वाना ठीक है वो तो पता नहीं हो नहीं सकता बैंक वाला ਜੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੈ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੀ ਦੇ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਾਓ ਨਾ ਯਾਰ, ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਾਓ ਨਾ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੀ ਡੇਟ ਆਫ ਬਰਥ ਲਿਖੀ ਦੇ ਲਾ ਦੇ ਕਰਾਇਆ ਆਧਾਰ ਤੋਂ ਬਿਟਾ ਆ ਇਹ ਸੂਦੇ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੂਏ ਕਿ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਦੂਏ ਦੇ ਨਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏਗੀ ਯਾਰ ਅਗਲੀ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ